तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, बाइकिंग जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, अब हम लोगों के पास में काफ़ी सारा पैसा है, तो मैं मास्टर के लिए काफ़ी अच्छा प्राइस खरीद सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो चैन किंग होती है वो बहुत ही मासूम सा फेस बनाते हुए बाइकिंग के पास में आ जाती है और उसे बोलती है कि ये जूनियर सिस्टम में मास्टर के लिए थोड़ा सा सामान खरीदना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरी इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करवा सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो भाई किंग होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, जो सीनियर सिस्टर मांग रही है उसे मेरे लिए कंप्लीट कर पाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं इसे फ्री में नहीं करने वाली, इसके लिए मेरी दो कंडीशन ही होगी। जो सुनने के बाद में जो चैन किंग होती है वो बोलती है कि ठीक है, मुझे बताओ। जो सुनने के बाद में बाइकिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है, कंपटीशन के अंदर हो सकता है कि हम लोग जो है वो एक दूसरे के ग्रुप के अंदर आ जाए, और अगर हम लोग एक दूसरे के ग्रुप के अंदर आते हैं या फिर हमारा एक दूसरे से सामना होता है तो आपको मेरी मदद करनी होगी। जो सुनने के बाद में चैन किंग बोलती है कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, और मुझे बताओ कि आखिर जो तुम्हारी सेकंड कंडीशन है वो क्या है। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो उसे बोलती है कि मेरी दूसरी कंडीशन ये है कि आपको अपने प्यारे प्यारे होठों से मेरे जो गाल है उनके ऊपर किस करना होगा, और उसी के साथ में मैं आपके गालों को भी टच करूंगी। और अब उन लोग लड़कियों की बातों को सुनने के बाद में जो किन फैन होती है वो उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों जो है वो यहाँ पर इसे बंद करो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मिस्टर ड्रैगन दूत यहाँ पर मौजूद है, तुम उसके सामने इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो ड्रैगन लड़की जो होती है वो किन फैन से बोलती है कि मिस, आपको पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे अपने घर की तरह समझकर मजे कर सकती हो, मेरी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है उसने बाइकिंग के गालों पर काफ़ी सारी किस्से कर दी होती है, और जो किन फैन होती है वो बोलती है कि ठीक है, अब खेलना बंद करो और देखो जो मास्टर के कार्ड है उनके अंदर कितना पैसा है। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग चैन किंग से बोलती है कि सीनियर सिस्टर, आप अपने कार्ड को चेक क्यों नहीं करती होगी, मास्टर ने आपके लिए कितनी स्टार लाइट उसके अंदर छोड़ी है। जो सुनते के साथ ही चैन किंग जो होती है वो अपनी डिस्प्ले को ओपन करती है, और डिस्प्ले को ओपन करते हुए बोलती है कि इसके अंदर तो चाइनीज कैरेक्टर लिखे हुए हैं, मैं इन्हें नहीं पढ़ पा रही। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो उन्हें पढ़ते हुए बोलती है कि अरे नहीं, ये चाइनीज नंबर नहीं है बल्कि ये अरबिक नंबर है, रुको मैं इन्हें ट्रांसलेट करती हूँ। और इतना बोलने के बाद में वो ट्रांसलेट कर कर पढ़कर बताती है कि इसके अंदर टोटल 520 स्टार लाइट है। और इतना बोलते के साथ ही वो बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए बोलती है कि सच में इसके अंदर तो बहुत ही कम स्टार लाइट है, अगर इसका कंपैरिजन जो है वो सीनियर सिस्टर बोलिंग या फिर जूनियर सिस्टर जो नारा कुमाइमी है उनसे किया जाए तो। जो सुनते के साथ ही किन फैन भी हंसते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे पास में पहले से ही बहुत सारा पैसा है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती अगर इसके अंदर हमें एक भी स्टार लाइट ना मिलती तो। जो सुनने के बाद में जो किन जियान होती है वो बोलती है कि बाइकिंग आखिर तुम्हारे पास में कितनी स्टार लाइट है। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो वहाँ पर अपने कार्ड को ओपन करते हुए बोलती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे लगता है कि शायद मेरा कार्ड ख़राब हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़ीरो जो है वो नज़र आ रही है। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो उसके पास में आते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको रुको, मैं इसे ज़रा ध्यान से चेक करती हूँ आखिर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि इसके अंदर तो टोटल 1 लाख स्टार लाइट मौजूद है। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो बोलती है कि ओ अच्छा, तो इसके अंदर 1 लाख स्टार लाइट मौजूद है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि जो सिस्टर जियाओजी थी उसने मुझे ये कार्ड दिया था और कहा था कि हम लोग जो है वो इस जहाँ के लिए नए हैं, तो हो सकता है कि हमें कोई चीज़ पसंद आ जाए तो हम उसे खरीद सकते हैं। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो दोबारा से अपने कार्ड को दिखाते हुए उनसे बोलती है कि मुझे लगता है कि इस कार्ड के अंदर कुछ और भी जो जीरो है वो ऐड हो रही है, जरा एक बार तुम इसे क्यों नहीं देखती। जो संता के साथ ही वे जैसे ही कार्ड को देखती है तो वे सभी की सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। वे हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि इसके अंदर तो टोटल 1 बिलियन स्टार लाइट मौजूद है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमें जियाओजियो के बारे में बताया जाता है कि वो हिडन गोल्डन पवेलियन की यंग लेडी है जो कि टॉप 10 फाइनेंशियल ग्रुप के अंदर आता है। और अगर उसकी बात की जाए सुपर रिच के मामले में तो वो इस वर्ल्ड के साथ सबसे सुपर रिच लोगों में आती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो वैंगजियांग टावर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम बाइकिंग को देखते हैं जो कि बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर रो रही होती है। और वो रोते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर, आपने मेरे सारे पैसे को छीन लिया, देखना मैं मास्टर को इस चीज़ की कंप्लेन करूँगी। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारे पैसे को लूटा नहीं, बल्कि मैंने उनकी मदद से जो स्पिरिचुअल स्टोन है उन्हें खरीदे हैं, और ये स्पिरिचुअल स्टोन इतने हैं कि जो तुम्हारे माउंटेन के मॉन्स्टर है वे अगले लाखों सालों तक आराम से कल्टीवेट कर सकते हैं। और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब तुम अभी इतनी केवल 10 साल की हो तो तुम्हें यहाँ पर पैसों की इतने सारों की क्या ज़रूरत है, अभी तुम्हें यहाँ पर थोड़े धीरे धीरे करके ग्रो होना चाहिए, तुम्हें जैसे जैसे पैसे की ज़रूरत पड़ा करेगी तुम मुझसे पैसे ले सकती हो, और अभी भी मैंने तुम्हारे कार्ड के अंदर बहुत सारे पैसे छोड़ दिए हैं जिनसे कि तुम जो चाहे वो यहाँ पर बाय कर सकती हो। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो भी बाइकिंग के पास में आते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर जो है वो सही कह रही है, तुम जानती हो कि यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद है, अगर किसी को पता लगा कि तुम्हारे पास में इतना सारा पैसा है तो वे हो सकता है कि हमारी क्यूट सी सिस्टर को किडनैप कर ले। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो रोते हुए बोलती है कि ठीक है सीनियर सिस्टर, मैं आपकी बात को समझ गई।
जो सुनकर किन फैन जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, कल जो ऑफिशियली कंपटीशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि अब हमें कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। कल तक हमें यहीं पर ही बैठकर आराम से यहाँ पर मेडिटेट करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो अच्छी कंडीशन में आ सके। जो सुनने के बाद में जो चैन किंग होती है वो बोलती है कि मैं आपकी बात से एग्री हूँ, चलो सबसे पहले हम लोग जो है वो शावर लेकर आते हैं। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग भी बोलती है कि ठीक है, सीनियर सिस्टर में भी आपके साथ में शावर लेती हूँ, और इतना बोलकर वो मना करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो सीनियर सिस्टर जो चैन किंग है उनके साथ में शावर लूंगी, मैं सीनियर सिस्टर किन फैन के साथ में नहीं जाने वाली क्योंकि वो बुरी पर्सन है। जो सुनकर किन फैन उसे बोलती है कि लिटिल ब्रैट, आखिर तुम्हारे साथ में कौन यहाँ पर शावर लेना चाहेगी। जो सुनने के बाद में बाइकिंग उसे चिढ़ाने लगती है, और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन फैन जो होती है वो ड्रैगन गर्ल को देखने के बाद में उससे बोलती है कि मिस चाओ, हमारा काम तो खत्म हो गया था, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही वो ड्रैगन गर्ल जो होती है वो बोलती है कि मुझे जो लॉर्ड जिंग है उन्होंने स्पेशली ऑर्डर देकर आपके पास में भेजा है ताकि मैं आप चारों को लेकर जो जीलिंग टावर है वहाँ पर जा सकूँ, ताकि आप जो ओपनिंग सेरेमनी है उसे अटेंड कर सको। जो सुनकर किन फैन उससे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि आपके मेरे कारण आपको यहाँ पर ट्रेबल उठानी पड़ी। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जीलोंग टावर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसे देखने के बाद में जो किन फैन होती है वो बोलती है कि क्या यही ओपनिंग सेरेमनी है। जो सुनकर किन जियान जो होती है वो भी इधर उधर देखते हुए बोलती है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने सारे लोग जो है वो मौजूद है, बाहर भी और अंदर भी। मुझे लगता है कि अगर जो सीनियर सिस्टर चाव है वो हमें यहाँ पर लेकर नहीं आई होती तो हमारे लिए यहाँ तक पहुँच पाना पूरी तरह से नामुमकिन था। जो सुनकर वो ड्रैगन गर्ल जो होती है वो बोलती है कि जो ओपनिंग सेरेमनी है वो आधे घंटे बाद स्टार्ट होने वाली है, और आपकी जो सीटें है वो यहाँ पर 4 है वीआईपी एरिया के अंदर, जो कि 22 से लेकर 25 तक है, तो आप अपनी सीट ले लीजिए। जो सुनकर वे भी ओके बोल देती है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों भी वहाँ पर बैठ जाती है, और किन फैंग जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि बाइकिंग तुम क्यों नहीं बैठ रही। जो सुनकर बाइकिंग बोलती है कि मैंने काफ़ी सारा पानी पी लिया था तो इसीलिए मुझे टॉयलेट के अंदर जाना है, तो क्या आप में से कोई मेरी मदद कर सकती है। जो सुनकर गेम फैन जो होती है वो चैन किंग से बोलती है कि चैन किंग ठीक है, इसे जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ और इसे जल्दी कराकर वापस लेकर आना। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर कोई आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए जो किन फैन होती है वो उनसे बोलती है कि आप दोनों होनेरेबल लेडी। जो सुनने के बाद में किन फैन उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम कौन हो। और किन फैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि 2 मोस्टर लड़कियाँ जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि वेस्ट सी के लोगों से मिलना ये किस्मत थी, मेरा नाम फैन डेजी है और मैं डीमन इमोर्टल से बिलोंग करती हूँ, और आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, और ये मेरा यहाँ पर बिजनेस कार्ड है, और ये मेरी सिस्टर फैन सुहा है। जो सुनने के बाद में जो किन फैन होती है वो उनसे बोलती है कि अच्छा, तो आप जो डीमन इमोर्टल सेक्ट है उससे बिलोंग करती हो, आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। जो सुनने के बाद में वो लड़की जो किन फैन होती है उससे बोलती है कि मैं जान सकती हूँ कि आप लोग कौन है। जो सुनने के बाद में किन फैन बोलती है कि मैं लिटिल एम्परर हूँ। जो सुनकर चैन किंग भी बोलती है कि मैं बिग शू हूँ। जो सुनने के बाद में जो लड़की होती है वो हंसते हुए बोलती है कि लिटिल एम्परर बिग शू, आप लोगों से मिलकर काफ़ी खुशी हुई, क्या आप बता सकते हो कि आप कौन से वर्ल्ड से बिलोंग करती हो। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो उसे बोलती है कि मैं हेवनली एम्परर वर्ल्ड से बिलोंग करती हूँ। जो सुनकर वो लड़की बोलती है कि हेवनली एम्परर वर्ल्ड, मुझे माफ़ कर देना लेकिन मैंने इसके बारे में पहले कभी तो नहीं सुना, लेकिन आप लोगों को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये हेवनली एम्परर वर्ल्ड जो है वो पक्का एक सुपर वर्ल्ड होगा। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो उसे बोलती है कि मिस फैन, आपको आखिर ऐसा क्यों लगता है। जो सुनकर वो लड़की हंसते हुए बोलती है कि लिटिल एम्परर, शायद आप नहीं जानती हो कि आप कहाँ पर बैठी हुई हो, आप वीआईपी सीट पर बैठी हो ड्रैगन क्लैन की। इस जगह पर कोई भी नॉर्मल इंसान जो है वो नहीं बैठ सकता है, इस जगह पर केवल वही पर्सन बैठ पाते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही हाई पोजीशन जो है उसे बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए ये नॉर्मल सी बात है कि आप कोई मामूली इंसान तो नहीं हो, क्योंकि इन सीटों को ले पाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं होती। अगर मामूली सी सीटों की बात की जाए तो उनके लिए भी ऑक्शन होता था, और ऑक्शन के अंदर यहाँ पर इनकी स्टार्टिंग प्राइस जो था वो 1000 था, और यहाँ पर मिनिमम सभी सीटें जो है वो 70,000 स्टारलाइट की बिकी है। और अगर यहाँ पर जो ऑर्डिनरी सीटें थी उनके भी प्राइस की बात की जाए तो ऑर्डिनरी सीटों का भी प्राइस टोटल यहाँ पर 4-4 लाख स्टारलाइट जो है वो गया था। और वहीं अगर उन सीटों की बात की जाए जिन सीटों पे आप यहाँ पर बैठी हुई हो, तो इन सीटों की तो यहाँ पर प्राइस को भी नहीं नापा जा सकता, क्योंकि ये सभी की सभी वीआईपी सीट है जिन्हें की खरीद पाना नॉर्मल लोगों के तो बस की बात नहीं, इवन तक की पावरफुल सेक्ट भी इसे खरीदने के बारे में नहीं सोच सकते। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो उससे बोलती है कि अगर सच बताओ तो मैं इस जगह पर नहीं हूँ, इसीलिए मैं इस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप इस जगह के बारे में काफ़ी अच्छे से जानती हो, और इस कंपटीशन को भी देखकर ऐसा लगता है कि पहले के मुकाबले ये कंपटीशन इस बार कुछ ज़्यादा तगड़ा है, तो क्या आप इसके रीज़न के बारे में जानती हो। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो किन फैन से बोलती है कि लिटिल एम्पर, क्या आपको इसके बारे में नहीं पता। जो सुनकर किन फैन भी उसे मना कर देती है। अब वहाँ पर लगी हुई जो ये 5 सीटें हैं उन्हें देख रही होगी, उन 5 सीटों पर आकर यहाँ पर जो पावरफुल गॉड्स है वो बैठने वाले हैं, और कंपटीशन के अंदर आने वाले टॉप 5 को उनकी जो इनहेरिटेंस है वो प्राप्त होगी। लेकिन इस बार यहाँ पर इतनी हलचल होने का कारण यह है कि इस बार एक बहुत ही स्पेशल गॉड जो है वो आने वाला है, जो कि जो नंबर 1 सीट है उस पर बैठेगा।
और अगर उस गॉड्स की बात की जाए तो वो गॉड्स जो है वो पिछले हज़ारों लाखों सालों से यहाँ पर फाइट्स करते हुए आ रहा है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में आज तक एक फाइट भी नहीं आ रहा और ना ही वो किसी के सामने झुका। पास्ट जो 3 ग्रेट डिजास्टर वर्ल्ड आया था उसके अंदर उसने तबाही मचा दी थी, पता नहीं कितने गॉड्स उसके हाथों से मारे गए। यहाँ तक कि जो लेजेंड्स है वो भी डायरेक्टली उसके नाम को नहीं ले सकते, क्योंकि अगर किसी ने उसके नाम को लिया तो चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना छुप जाए वो गॉड्स उसे आकर जरूर मार देगा। यहाँ तक कि आप कह सकती हो कि अभी के टाइम पर जो सभी गॉड्स है उनके बीच में जो शांति बनी हुई है उसका रीजन भी कोई और नहीं बल्कि वही पावरफुल गॉड है, और वही पावरफुल गॉड जो है वो यहाँ पर आने वाला है। और मुझे यकीन है कि आप उस गॉड के बारे में ज़रूर जानती होगी, मुझे उसका नाम भी बताने की आपको ज़रूरत नहीं। जो सुनकर किन फैन हंसते हुए बोलती है कि वो अच्छा तो आप उस गॉड की बात कर रही हो, और इतना बोलने के बाद में वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि क्या तुम उसके नाम को नहीं बता सकती हो, मैं उसके नाम को नहीं जानती। और इतना सोचकर अब किन फैन जो होती है वो हंसते हुए उस लड़की से बोलती है कि मिस फैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, और आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनकर वो लड़की हंसते हुए किन फैन से बोलती है कि तुम्हारा स्वागत है, और कैसा रहेगा लिटिल एम्पर, जैसे कि ये शर्मनी खत्म हो जाएगी उस टाइम पर हम लोग जो है वो साथ में बैठकर खाना खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। जो सुनकर उस लड़की की जो सिस्टर होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है बहुत सारी बातें हो गई, अब जल्दी से चलकर अपनी सीट पर बैठो क्योंकि सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद में किन फैन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैंने 10,000 वर्ल्ड का जो मैप था उसे देखा था, उसके अंदर मैंने देखा था जो गॉड किंगडम है वो डीमन इमोर्टल से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसीलिए मैं जो सीनियर सिस्टर बोलेंगे उससे पता करूंगी कि ये डीमन इमोर्टल से एक्ट दोस्त है या फिर दुश्मन, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग जो है वो हमारे दुश्मन हो और ये जो मास्टर हो जो सीनियर सिस्टर बोलेंगे उनके जैसे पावरफुल घोड़ों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हो सकता है कि ये गॉड किंगडम के जो नॉर्मल इंसान है उसे नुकसान पहुंचाते और फ्यूचर में हमें शायद इनका सामना भी करना पड़े, तो इसीलिए मैं सीनियर सिस्टर बोलिंग से इनके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर लूंगी। और अब किन फैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।